सृष्टि का रचयिता माना जाता है और विष्णु को इस सृष्टि का पालनकर्ता कहा जाता है और महादेव को इस सृष्टि का संहारकर्ता कहा जाता है। ये तीनों अलग अलग हैं, एक दूसरे में यह समान ही सकते हैं, लेकिन एक ऐसा भी है जो इन तीनों देवों के रूप में एक ही है। वह है कौन? वह है एक माँ। माँ इसलिए है क्योंकि वह बच्चे को जन्म देती है, इसलिए वह ब्रह्मा है, और माँ बच्चे को के पालन पोषण करती है, इसलिए वह विष्णु है, और बच्चे को गलत दिशा से सही रास्ता पर, सही दिशा पर लगाती है, इसलिए वह महादेव है। एक दूसरे पर यह देवताएं नहीं समा सकते, लेकिन माँ जो है वह त्रिदेवों की तुलना उनसे की जाती है, क्योंकि माँ ही है जो तीनों रूपों में अपने बच्चे का पालन पोषण करती है। यदि माँ बच्चे को जन्म बस दे दे, उसका पालन ना करे और उसको सही दिशा ना दिखाए, तो वह त्रिदेवों की उपमा करने योग्य नहीं रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। माँ ही है इस सृष्टि में जो बच्चे को इन सारे संकटों से, दुर्व्यसनों से, दुराचार से बचा सकती है। वह कैसे बचा सकती है? वह खुद संस्कारित होकर के अपने बच्चे को संस्कार दे सकती है। एक बार की बात है, एक संत आए हुए थे गांव में, तो एक माता पूछती है संत जी से कि संत भगवान, मेरा बच्चा 5 साल का हो गया है, इनका संस्कार कब से आरंभ किया जाए? तो वह संत महात्मा कहते हैं, बेटी इनका संस्कार तो पहले से शुरू हो जाना चाहिए था, तुमने तो देरी कर दी। इस बच्चे के जन्म के 25 साल पहले इनका संस्कार आरंभ हो जाना चाहिए था। वह माता जो है आश्चर्य में पड़ जाती है कि ऐसे भला कैसे हो सकता है? यह बच्चा तो केवल 5 वर्ष का है, और महात्मा जी कह रहे हैं कि बच्चे के जन्म के पहले उनका संस्कार 20 साल 25 साल पहले कैसे संस्कारित उसने किया जाए? तब संत भगवान कहते हैं कि बेटी, यदि बच्चे को संस्कारवान बनाना है, संस्कारित करना है, तो खुद को पहले संस्कारवान बनाना है, तभी तुम्हारा बच्चा संस्कारित हो सकता है। हमारे वेदों में 16 संस्कार की परंपरा है, 16 संस्कार माना जाता है, और उसमें एक संस्कार है गर्भ संस्कार। जब माता के गर्भ में बच्चा आता है, तब से ही संस्कार शुरू हो जाता है। पहले तो माता संस्कारित रहती है, उसके बाद जब बच्चा माँ के गर्भ में आ जाता है तो उनका संस्कार आरंभ हो जाता है। वह कैसे? डॉक्टर कहते हैं और महात्मा जी कहते हैं, महात्माओं का कहना होता है कि बच्चे को यदि संस्कार देना है तो जब माँ गर्भ में रहती है तो उनको अच्छे विचारों को अपने मन में लाना है, सद्ग्रंथों का अध्ययन करना है और अच्छे अच्छे दृश्य देखना है, संत महात्माओं का दर्शन करना चाहिए। इससे बच्चे को अच्छा संस्कार मिलता है। और डॉक्टर लोग कहते हैं कि खान पान पर ध्यान दो, ताकि बच्चा जो है अच्छा बलशाली हो, पुष्ट हो, हिष्ट हो। जितना उन्हें खान पान पर ध्यान देना चाहिए वह डॉक्टर लोग बताते हैं, लेकिन संत महात्मा लोग कहते हैं कि अपने आचार विचार को शुद्ध रखो, किसी के प्रति बुरा ना सोचो, बुरा ना देखो, और ना मन में कभी किसी के लिए खिन्नता लाओ, ना अपने विचार को गलत दिशा की ओर ले जाओ। क्योंकि माँ जो सोचती है, जो विचार करती है, वही विचार जो बच्चा गर्भ में पलता है उसके मन में भी वह सूक्ष्म रूप में
उनके दिमाग में, मनोमस्तिष्क में अर्जित होता जाता है। जिस प्रकार से माँ खाती है, पीती है, उसका असर बच्चे पर पड़ता है और गर्भ में वहाँ विकसित होता है, उसी प्रकार से माँ का सोचना और विचार करना बच्चे पर प्रभाव डालता है। इसलिए जब माँ गर्भ में बच्चे को धारण कर लेती है, तब उन्हें बहुत ही सजग होकर सावधानी पूर्वक अपने व्यवहार में, अपने कर्तव्यों में सुधार करते करते उनको संस्कार देना चाहिए। फिर बच्चा जब गर्भ से बाहर आ जाता है, इस धराधाम पर आ जाता है, तब उनको हर एक चीजों को सिखाना नहीं पड़ता है, बल्कि दिखाना पड़ता है। बच्चा सिखाने से नहीं सीखता है, दिखाने से सीखता है। दिखाने से कैसे सीखता है? जैसे हम किसी चीज को करते हैं, कोई भी कार्य को करते हैं, तो वह बच्चा हमारे पीछे पीछे लग जाता है। जैसे माँ झाड़ू लगाती है तो बच्चियां जो होती हैं वहाँ झाड़ू लगाना शुरू कर देती हैं। यदि दादाजी डंडा लेकर चलते हैं तो बच्चा भी डंडा लेकर चलना शुरू कर देता है। वह जैसे जैसे देखता जाता है उनका अनुकरण करते जाता है। उसको पता ही नहीं है कि वह अच्छा है कि बुरा है। एक दिन साहिब जी बतला रही थी कि वो लोग ट्रेन की यात्रा में थे, तो एक पिता जो है अपने बच्चे को, वो बच्चा लगभग रहा होगा 5 वर्ष का बच्चा था, तो वहाँ पिता जो है खुद तो गुटखा खा रहा था और बच्चे के मुख पर भी वो गुटखा का थोड़ा अंश उन्हें भी उनके मुख पर डाल दिया। वह बच्चा उस समय तो उसे मुंह में नहीं लिया, इधर उधर करके छोड़ दिया। लेकिन जब पिता को खाते देखा तो वह भी पिता के मुख पर हाथ डालकर उसे निकालकर अपने मुख में ले लिया और फिर वह समाप्त हो गया। तो वह रोने लगा कि मुझे ये चाहिए। ऐसा होता है क्योंकि बच्चा जो माता पिता, दादी दादा और अन्य परिवारों को देखता है, सुनता है, उसी प्रकार से व्यवहार करने लग जाता है। क्योंकि यह बच्चा जो है एक खाली कैसेट के भांति है। जिस प्रकार से खाली कैसेट होता है उसमें हम चाहे गीत भरे या गाली भरे, अपने ऊपर है। यदि हम उसमें गीत गाकर भरे हैं तो वह हमें लौटकर गीत ही सुनाएगा, ना कि गाली सुनाएगा। यदि हम उसमें गाली भर दिए हैं तो वह गीत नहीं सुनाएगा, गाली ही सुनाएगा। इसलिए हम पर निर्भर करता है कि हम उसमें क्या भरना चाहते हैं। जिस प्रकार से एक गीली मिट्टी होती है, उसे आकार देने का काम एक कुम्हार करता है। यदि कुम्हार चाहे तो उसे घड़ा भी बना सकता है और यदि चाहे तो उसे चिलम भी बना सकता है। उनका आकार अलग अलग होने से उनकी जो क्रिया है वो भी अलग अलग हो जाती है। घड़ा जो बनता है वह लोगों के प्यास की क्षुधा को मिटाता है, लेकिन चिलम जो है वह लोगों को जलाता है। और यह कुम्हार जो है वह गीली मिट्टी को ही शेप दे सकता है, आकार दे सकता है, सूखी मिट्टी को नहीं दे सकता। सूख जाने पर वह मिट्टी जो है आकार विहीन हो जाएगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। लेकिन जब तक मिट्टी गीली है हम किसी भी आकार पर उसको ढाल सकते हैं। इसलिए बच्चा जो है वहाँ एक गीली मिट्टी की भांति है। हम उसे जिस भी प्रकार से ढालना चाहे हम ढाल सकते हैं। इसलिए माता के ऊपर सबसे ज्यादा बच्चे का ध्यान होता है, क्योंकि बच्चा जब से जन्म लेता है सबसे पहले माँ को ही जानता है। बच्चा कितना भी रोता रहे लेकिन माँ के गोद में आता है, वह जान जाता है कि मैं माँ के पास आ गया। वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि गर्भकाल में जब गर्भ में माता रहती है तो बच्चा उसको समझ जाता है, उनके स्पर्श को जानता है, इसलिए वह माँ के पास जाने से चुप हो जाता है। इसलिए माँ का कर्तव्य होता है कि बच्चे को इतना संस्कारवान बनाएं, इतना प्रतिभाशाली बनाएं कि वह आगे चलकर
अपने लिए ही सुख और समृद्धि लाएं और माँ बाप को भी सेवा करें, उनका ध्यान रखें, क्योंकि जो हम सिखाएंगे वही लौट कर आएगा। कहा जाता है क्रिया की प्रतिक्रिया, ध्वनि की प्रतिध्वनि। यदि हम कुछ भी क्रिया कर रहे हैं वह गलत क्रिया है तो वह लौट कर हम पर ही आएगी। इसलिए ध्यान ये देना है कि त्रिदेवों की उपमा जो है माता को दिया जा रहा है, तो माता का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चे को इतना संस्कारित करे कि वह बच्चा आगे चलकर एक डॉक्टर बने, वकील बने, जज बने।